ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शाओयांग को दिखाया जाता है, जो बड़े आराम से सो रही होती है। और जैसे ही वो नींद से बेदार होती है तो अपने बगल में अनजान लड़के को सोता देखती है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर चैंगी। शाओयांग उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाती है, जी भर कर उसे देखने लगती है और सोचती है कि मैं एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग में इतना उलझ गई कि मुझे लाइब्रेरी में सपने आने लग गए। ये सोचते ही वो जैसे ही उसकी बॉडी को टच करने लगती है, तभी चैंगी उठकर उसका गला दबाने लगता है और बुली करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मेरे साथ कोई चालाकी मत करो। अगर ये शाओरुई के लिए ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर पाता? ये सुनकर शाओयांग शॉक्ड होकर सोचती है कि ये सीन कितना जाना पहचाना लगता है, कितनी घिसी पिटी कहानी है। कहीं मैं किसी दर्दनाक रोमांटिक जालिम सीओ के नोवेल में तो नहीं घुस गई। शाओयांग कंफ्यूज है। चैंगी कहता है कि याद रखना, तुम शुलू के एक बाल के भी बराबर नहीं हो सकती। शाओयांग सोचती है कि अब ये शुलू कौन है। चैंगी कहता है कि फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाओ और मेरे सामने ये चालाकियां करना बंद करो। शाओयांग जैसे ही उसे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसके हाथ में पेन होने लगता है। जब वो देखती है तो उसकी कलाई जख्मी होती है। चैंगी बिना कुछ बोले चला जाता है। शाओयांग कहती है कि नो वे, इसके बाद तो लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट की बात होने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। शाओयांग उठकर भागने लगती है, लेकिन ब्रांडेड बैग देखकर उसकी नीयत फिसल जाती है और कुछ सोचने लगती है। इसकी खोपड़ी में तो कुछ खास आइडिया आया है। वो सारे ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीजें पैक करने लगती है। तभी वो आईने में अपना उजड़ा चेहरा देखती है तो वहीं पड़े क्रीम्स यूज करने लगती है और कहती है कि गर्ल्स, खुद की केयर करना अच्छी बात है, तो एक आदमी की वजह से खुद को परेशान क्यों करें। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे जवाब देती है कि बस थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो सारा सामान पैक करके वहाँ से फरार होने लगती है। आधी रात हो गई। ड्राइवर सारा सामान ट्रक में लोड कर रहा होता है। शाओयांग खुश होकर सोच रही होती है कि घर बुक हो चुका और सामान भी पैक हो गया, अब मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करूंगी। ये कहते ही वो जैसे ही जाने लगती है, तभी पीछे से कोई उसके लगेज को पकड़ कर रोकता है। अरे वाह, ये तो चैंगी का बेटा शाओरुई है। वो शाओयांग को मम्मा कहकर बुलाता है और कहता है कि मॉम, तुम कहाँ जा रही हो? शाओयांग शॉक्ड होकर इधर उधर देखने लगती है और कहती है कि लिटिल बॉय, क्या तुमने मुझे मम्मा कहा? और सोचती है कि ये बच्चा अचानक कहाँ से आ गया। लिटिल शाओ आंसू बहा कर कहता है कि मम्मा, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं डैड को वापस ला कर ही रहूंगा। शाओयांग समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो सोचती है कि ये सेम उस नोवेल की स्टोरी की तरह लग रहा है, कहीं मैं उस स्टोरी में घुस तो नहीं गई। क्या ये सच है कि ये बच्चा रियल शाओयांग का है और चैंगी अब उससे नफरत करता है? फिर वो लिटिल शाओ को चुप करवाती है और कहती है कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी चैंगी आता है और लिटिल शाओ को उससे दूर करके कहता है कि ये तुम क्या करी हो, दूर हटो मेरे बच्चे से। क्या तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए फिर से मेरे बच्चे का इस्तेमाल करना चाहती हो? शाओयांग कहती है कि अरे रुको, ज्यादा अहंकार मत बनो। फिर उसे डिवोर्स फाइल देकर कहती है कि चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स डॉक्यूमेंट देखकर चैंगी कहता है कि क्या तुम आगे ये कहने वाली हो कि तुम मेरे बेटे को ले जाओगी ताकि वो मुझे फिर कभी ना देख सके? शाओयांग, क्या बार बार इस तरह के घटिया चाल चल कर तुम थकती नहीं? ये कहते ही वो डिवोर्स पेपर उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ कभी जाने नहीं दूंगा ताकि तुम उसे मजीद यूज ना कर पाओ और डिवोर्स के बाद तुम घर छोड़कर जा सकती हो। शाओयांग कहती है कि ये अभी तक तय नहीं हुआ कि कौन यहाँ से निकलेगा और शाओरुई किसके साथ रहेगा। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी लिटिल शाओ रो रो कर मम्मा कह रहा होता है, पर जालिम डैड को उस पर तरस नहीं आता। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है, लेकिन उसे रोता देखकर शाओयांग रुक जाती है और सोचती है कि ये एक खूनी चाल है। मैं अब कंगाल हूँ, मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती तो अपने बच्चे का कैसे रख पाऊंगी। वो खुद को दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है। चैंगी लिटिल शाओयू को घर के अंदर ले आता है और चुप करवा कर कहता है कि मैंने पहले ही आंटी शुलू को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ जाएगी।
तुम डैड पर यकीन करो, डैड डेफिनेटली तुम्हारी मॉम से ज्यादा बेटर है। ये कहते ही वो रूम की तरफ देखता है तो पूरा रूम खाली होता है, इवन के बेडशीट भी। शाओयांग तो चोरनी निकली, सारा कुछ अपने साथ ले गई। चैंगी कहता है कि मैं भी सोचूं कंपनी ट्रक घर के बाहर क्या कर रहा था। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे शाओयांग बैंक बैलेंस देखकर कहती है कि मैंने सोचा रियल शाओयांग के पास कुछ सेविंग होगी, पर उसके पास तो 1 लाख युआन भी नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने दम पर कुछ पैसे कमाने का कोई रास्ता निकालना होगा। तभी सामने से लिटिल शाओ और शूलू आ रही होती है। शूलू के गार्ड्स लिटिल शाओ को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन लिटिल शाओ उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो जिद कर रहा होता है और कहता है कि जाने दो मुझे, मैं अपने मम्मा को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो हाथ छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। शूलू गार्ड को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। उन्हें देखकर शाओयांग पीछे मुड़ जाती है और सोचती है कि लड़की अपने बारे में सोचो, इन सब मसलों से दूर रहो। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है पर रुक नहीं पाती और कहती है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलकर वो गुस्से से उनके पास जाने लगती है। शूलू लिटिल शाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लिटिल शाओ कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगी। शूलू कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहती। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो। तभी शाओयांग आकर उसे पुश करके कहती है कि ओ हेलो, क्या कहा तुमने? मम्मा को देखकर लिटिल शाओ उसके पास जाता है। शाओयांग कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, बच्चे से झूठ बोलते और उसे हर्ट करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। शूलू अच्छा बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि सिस्टर काफी समय बाद मिल रहे हैं। शाओयांग कहती है कि किसे कहा बहन तुमने? क्या तुम सड़क पर चलते हर किसी को अपनी बहन बना लेती हो? शूलू कहती है कि सिस्टर शाओयांग, मैं तुम्हारी बहन शूलू हूँ। शाओयांग सोचती है अच्छा तो ये वो चुड़ैल है जो घटिया चालें चलती है। शूलू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सिस्टर, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्यों ना कुछ देर हम साथ बैठकर बातें करें। शाओयांग उसका हाथ दूर करके एटीट्यूड से जवाब देती है ठीक है चलो, और लिटिल शाओ को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। शाओयांग कहती है कि सीधी बात, नो बकवास, चलो सच बताओ, तुम चैंगी से शादी करना चाहती हो, लेकिन हमारा लिटिल शाओ इस बात से एग्री नहीं है, यही बात है ना? सही कहा मैंने। शूलू कहती है कि हाँ, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। शाओयांग कहती है कि बस बस, मुझे किसी कमिटमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, तुम मुझे 10 मिलियन दो, मैं चैंगी को छोड़ दूंगी और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। ये सुन शूलू रोने लगती है। शाओयांग हैरान होकर सोचती है कि अब इसे क्या हो गया। शूलू कहती है कि शाओयांग, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये बोलकर वो चैंगी को कॉल मिलाकर कहती है कि तुमने अभी जो कहा उसे जरा फिर से कहना। शाओयांग कहती है कि 9.9 मिलियन से 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी वैल्यू करोड़ों में है, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं, और उसके बदले मैं तुम्हें अपना रिच हस्बैंड जो दे रही हूँ। चैंग ये सब सुन लेता है और कहता है कि शाओयांग बकवास बंद करो। शाओयांग कहती है मैं तो नहीं करूँगी बंद। ये कहकर उसका कॉल कट कर देती है और शूलू से कहती है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 घंटा है, अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें पैसे से प्यार है या चैंगी से। शूलू कहती है कि शाओयांग, तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो, लेकिन चैंगी के लिए मेरे प्यार को नीचा नहीं दिखा सकती। शाओयांग लिटिल शाओ से कहती है कि तुम्हें बहुत केयरफुली से चलना चाहिए। अगली बार जब तुम इस तरह के इंसान से मिलो जो प्यार के बारे में इतनी बातें करता है और उसके लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता, तो यकीन करो वो धोखेबाज है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फिर शूलू से कहती है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती और चैंगी को बता देना कि मैं अपने बच्चे को साथ ले जा रही हूँ, और हाँ, उसे याद से कह देना कि रेगुलरली मेरे अकाउंट में एलिमनी पेमेंट ट्रांसफर कर दे। शूलू कहती है कि क्या तुम अब भी चैंगी को लूटना चाहती हो? शाओयांग कहती है क्या तुम लॉ के बारे में कुछ नहीं जानती? ये लीगल मैंडेट है, अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं उस पर मुकदमा कर दूंगी। ये सुनकर शूलू गुस्से से लीमू पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर फेंकने लगती है। तभी शाओयांग उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी चाल नहीं समझ पाऊंगी? फिर लीमू पानी पीकर गिलास उसके हाथ में थमाकर कहती है कि फीमेल लीड पर पानी फेंकना, उसे टॉर्चर करना और उसे ड्रग देना,
ये सब पुराना हो गया है। ऑडियंस ऐसी घिसी पिटी स्टोरी देखकर खुश नहीं होने वाली, कुछ नया करो। ये बोलकर लिटिल शाओ को लेकर चली जाती है। शूलू गुस्से में बैठकर अपना हाथ ही जख्मी कर लेती है। तभी चैंगी आता है और शाओ यांग और शाओ रुई को ढूंढने लगता है, पर दोनों वहाँ नहीं होते। शूलू ड्रामा स्टार्ट करती है और झूठ कहती है कि चैंगी सिस्टर शाओ यांग ने मुझे मारा। चैंगी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और पूछता है कि शाओ यांग मेरे बेटे को कहाँ ले गई। शूलू इशारा करके बताती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर चैंगी असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके शाओ यांग को ढूंढो, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। ये ड्रामा ऑन गोइंग है, इसके जस्ट 2 एपिसोड ही अपलोड हुए हैं। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।